Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain our class 6 NCERT English chapter number 8, that is a pact with the sun. पैक्ट मीन्स समझौता विद द सन, सूरज के साथ समझौता। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा कि क्या सूरज के साथ क्या समझौता हुआ था। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन होंगे वो मिलते रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट ए पैक्ट विद द सन। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर ए पैक्ट विद द सन। सूर्य के साथ पैक्ट मीन्स समझौता। सईदा's मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स। सईदा, ये सईदा नाम की एक लड़की है, अपोस्ट्रोफी एस मतलब सहीदा की मदर। सईदा's मदर, सहीदा की मम्मी को हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका सही से इलाज नहीं हो पा रहा था फॉर हर कंप्लेंट्स, मतलब जो भी उसे परेशानियां थी उसके लिए उसका सही इलाज नहीं हो पा रहा था। सी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, उसे अच्छे भोजन से, सनशाइन से एंड फ्रेश एयर और ताज़ी हवा लेने से मना कर दिया गया। एट लास्ट सी कंसल्ट ए गुड फिजिशियन, और आखिर में वो एक बहुत ही अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेती है। हु गिव्स हर इफ़ेक्टिव मेडिसिन, जो कि उसको बहुत ही असरदार दवाइयाँ देता है, एंड साउंड एडवाइस, और उसको बहुत ही अच्छी सलाह भी देते हैं वो डॉक्टर। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, सईदा की मम्मी बहुत ही लंबे समय से बीमार थी। फीवर, बुखार, कफ, बॉडी एक मतलब उनके शरीर में पेनफुल जॉइंट्स, उनके जॉइंट्स में दर्द होना, एंड वॉट नोट, और क्या क्या नहीं। कहने का मतलब ये है कि सईदा की मम्मी को बहुत ही लंबे समय से उनको बुखार भी रहता था, उनको खांसी भी होती थी, सिर में उनके कफ, बॉडी एक, उनके शरीर में भी दर्द रहता था और उनके जोड़ों में भी दर्द रहता था, और क्या क्या मतलब बहुत सारे रोगों से वो पीड़ित थी। ट्रीटेड बाय ए वैरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक जो अलग अलग तरह के जो डॉक्टर थे, फिजिशियन चिकित्सक थे, उन्होंने उनको देखा भी, उनका ट्रीटमेंट भी किया। सी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमेशा ऐसा होता था कि जब भी वो किसी नई फिजिशियन से कंसल्ट करती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वहाँ सुधार के साइन नज़र आते थे कि हाँ कुछ ना कुछ इनमें सुधार हो रहा है इनकी तबीयत में। बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, लेकिन दोबारा से, रिलैप्स का मतलब होता है दोबारा से, वो अपनी उसी कंडीशन में आ जाती थी। इनटू हर ओल्ड, अपनी उसी पुरानी कंडीशन में आ जाती थी। सिक सेल्फ, वो बीमारों वाली कंडीशन में। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूट बाय अनदर, एक बीमारी के बाद, एक परेशानी के बाद जो भी मतलब उनको बीमारी थी, वो एक परेशानी उनकी ख़त्म नहीं होती थी, सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, और उसकी जगह पे दूसरी परेशानी आ जाती थी। दो वीक एंड कलरलेस, दो यद्यपि वो बहुत ही कमज़ोर थी, एंड कलरलेस और मतलब रंगहीन हो गई थी। सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उनको नॉर्मल फूड खाने के लिए मना किया गया। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, और उनको सख्त आदेश दिए गए। टू रिमेन परपेक्चुअली, परपेक्चुअली का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस, लगातार, सतत, उनको लगातार ये बोला गया। कन्फाइंड मतलब कैद होना, ठीक है। कन्फाइंड टू हर स्मॉल, अपने छोटे से डिंजी रूम, डिंजी मतलब अंधेरे कमरे में ही उनको रहने के लिए बोला गया। विद डोर्स एंड विंडोज़ फास्टन डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और ये बोला गया कि आप अपने मतलब डोर्स और विंडोज़, दरवाजे और खिड़कियाँ फास्टन बंद करके, डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन, उसमें सनशाइन सूर्य की किरणें या फिर फ्रेश हवा नहीं जानी चाहिए, ऐसे कमरे में उनको रहने के लिए आदेश दिया गया। When she became critical, जब उनकी कंडीशन और भी नाजुक हो गई, मतलब जब मतलब पहले वो बीमार थी लेकिन धीरे धीरे उनकी अवस्था और ज़्यादा बिगड़ गई। हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परsuaded हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, तो उनके जो नेबर्स थे, उनके पड़ोसी थे, और उनके जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, परsuaded मतलब दबाव बनाना, ये जोर दिया कि हर टू, उसके ऊपर दबाव बनाया, टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, कि आप जाके एक स्पेशलिस्ट को दिखाओ। मतलब स्पेशलिस्ट कौन होता है? जो कि किसी चीज़ का विशेषज्ञ होता है, जिसको सारी जानकारी होती है, स्पेशलिस्ट को दिखाओ। इवन दो हिज फीस वॉज लाइकली टू बी हाई, लेकिन ये भी होता है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो उनके रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने उनको बोला कि आप जाके किसी अच्छे से विशेषज्ञ को दिखाओ। इवन दो हिज फीस वॉज लाइकली टू बी हाई, यद्यपि उसकी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी फ़ीस हाई होती है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, लाइफ जीवन बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होता है दैन मनी, रुपयों की बजाय, दे सेड उन्होंने कहा। सईदाज मदर वॉज पुअर, सईदा की मदर गरीब थी, बट सी हीडिड देयर एडवाइस, लेकिन सईदा की मदर ने उनकी अपने रिश्तेदारों की और पड़ोसियों की एडवाइस सलाह मान ली। हीडिड का मतलब होता है मान लेना। एंड सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फ़ी, और उन्होंने अपने कुछ ट्रिंकेट्स का मतलब होता है आभूषण, तो उन्होंने अपने आभूषण, सोल्ड मतलब बेचना, बेच दिया अपने आभूषण, टू पे द डॉक्टर्स फ़ी, डॉक्टर की फ़ीस पे करने के लिए। एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने अपने कुछ आभूषण बेच दिए। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज, डॉक्टर कुछ ही दिनों में आए। एंड एग्जामिन्ड हर, और उनका निरीक्षण किया। एंड प्रिस्क्राइब्ड इफ़ेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन्स, और उनको कुछ दवाइयाँ लिख दी जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव थी, जो असरदार थी, बट कॉस्टली, लेकिन वो महंगी भी थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सैड, फिर जैसे नॉर्मली होता है डॉक्टर आते हैं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या परहेज है, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सैड, उनसे पूछा कि इनको क्या खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा एनीथिंग यू विश टू ईट, कि जो भी आपकी इच्छा हो आप खा सकते हो। चपाती, वेजिटेबल, सब्जी, रोटी, मिल्क, फ्रूट्स, दूध और फ्रूट्स। इन एडिशन टू ऑल दिस, इन सब के अलावा ही एडिड एम्फैथेटिकली, उन्होंने जोर देके एक और बात कही, लीव दिस डार्क होवेल, तुम अपनी इस अंधेरी कोठरी को छोड़ो। होवेल का मतलब होता है अंधेरी कोठरी। एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम, और एक बड़े रूम में रहो। विद डोर्स एंड विंडोज़ ओपन, जिसमें कि दरवाजे और खिड़कियाँ सब खुली हुई रहें, ऐसे कमरे में रहो। सिट इन द रूम एवरी मॉर्निंग, रूम में हर सुबह बैठो। फ्रॉम 8 to 9, 8 से 9 बजे तक। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, उन्होंने फिर ये बोला, कंक्लूड, उन्होंने ये निष्कर्ष निकालते हुए ये बोला कि जो सनशाइन है ना, अगर शॉर्ट रूप में मैं कहूँ तो जो सूर्य की किरणें और जो फ्रेश हवा है, आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिसिन, ये दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो पहले जो यहाँ पे जो डॉक्टर आते थे, फिजिशियन आते थे, उन्होंने तो बोला था कि तो आप क्या करो, बाहर की जो फ्रेश एयर है वो मत आने दो और आप अंधेरे कमरे में रहो। लेकिन जो स्पेशलिस्ट आए तो उन्होंने बताया कि फ्रेश एयर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपको एक अच्छे खुले रूम में जहाँ पे सनशाइन और फ्रेश एयर आए उसमें रहना है। द डॉक्टर एंड हीज़ एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कॉमेंट्री, अब जब डॉक्टर ने ये सलाह दी तो ये क्या बन गया, नॉइजी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। तो वहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट थे उन सब के बीच एक शोर शराबे वाला जो तर्क वितर्क का विषय बन गया। मतलब ये होता है ना कि कोई जैसे फिर वो आपस में बातें करने लग गए होंगे कि अरे उस डॉक्टर ने तो ये कहा था, इसने ये कह दिया, ऐसे जो भी हो, ठीक है। तो ये क्या मैटर बन गया था उनके लिए, नॉइजी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, वो जो सब थे उनके बीच एक तर्क वितर्क का विषय बन गया था। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, सम फेवर्ड, कुछ ने तो इस बात का फेवर किया कि हाँ भाई ये डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाइल अदर्स अपोज इट, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, जबकि दूसरों ने इसका विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर, मतलब सूर्य की किरणों में और फ्रेश एयर में बैठना। फॉर सम वन एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड का मतलब होता है कि जो कि पीड़ित है विद क्रोनिक कफ, जो कि क्रोनिक का मतलब होता है बहुत ही लंबे टाइम से जो कोई भी चली आ रही है बीमारी, तो उसके लिए क्रोनिक यूज होता है। क्रोनिक कफ, पुरानी खांसी के लिए वो डेंजरस, वो बहुत ही खतरनाक होगा। एंड एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड, एक बहुत ही एक्सपीरियंस लेडी ने ये कहा कि भाई जिसके पुरानी खांसी है उसको तो इस तरह से फ्रेश एयर में बैठना उसके लिए तो खतरनाक साबित हो सकता है। ए यंगर नेबल नियरली क्वार्ल्ड विद हर ओवर दिस, अब एक जो जवान पड़ोसी थे वो उनके साथ क्वार्ल्ड का मतलब झगड़ने लगे, विद हर ओवर दिस, इस बात पे झगड़ने लगे। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदाज मदर रिमेंड क्वाइट, अब कह रहे हैं कि अब इन सब की बातें सुन के टू एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ही थक चुकी, टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, ये जो इनके बीच में जो डिबेट चल रही थी, मतलब जो वाद विवाद चल रहा था, इससे थक के सईदा की मम्मी ने, सईदाज मदर रिमेंड क्वाइट, सईदा की मम्मी चुप रही।
बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उन्होंने भी ये पक्का निर्णय ले लिया। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो क्या करेगी, टू फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस, कि वो डॉक्टर की एडवाइस का पूरी तरह से पालन करेगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों को भूल के, सी सैड एट लास्ट, उन्होंने अंत में कहा, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, कि मैं जो डॉक्टर ने मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनका मैं ज़रूर पालन करूँगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरे बेड को अगले कमरे में शिफ्ट कर दो। एंड लेट मी सिट इन द सन, और मुझे सूर्य में डेली, मैं सूर्य की किरणों में बैठूंगी। ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, 1 घंटा मैं डेली मुझे सूर्य की किरणों में बैठने दो। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर ए फ्यू डेज, अब क्या हुआ, कुछ दिनों तक जो आसमान है, रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, जो आसमान है, आसमान में, आकाश में बादल छाए रहे। सईदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट, सईदा एक विशेष प्रार्थना करती है, टू द सनरेज, सूर्य की किरणों से, टू हेल्प हर मदर गेट वेल, उसकी मम्मी को ठीक हो जाने के लिए। द सनरेज कीप देयर वर्ड, और जो सूर्य की किरणें हैं वो अपने शब्दों पे डटी रहती हैं। कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदाज मदर, और वे काफ़ी मात्रा में आती हैं और फिर क्या होता है, सईदा की माँ को नया जीवन दान देती हैं। इट इज़ सो हैपन दैट, अगले दिन कुछ ऐसा घटित हुआ, डेट द स्काई रिमेंड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली ही सुबह आसमान बादलों से ढका हुआ रहा। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, और उसके अगले दिन भी ऐसी परिस्थिति रही। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, अब ये सब देख के सईदा की मदर बहुत ही उदास थी। सी मटर्ड, वो खुद से बोली, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, अरे ओ मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, आपने क्यों सूर्य को ये आदेश दे दिया है कि तुम छुपे हुए ही रहो। हिडन का मतलब छुपा हुआ ना, ऑर्डर्ड मतलब आदेश देना। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, अब मैं कैसे ठीक होंगी। सईदा की मम्मी ये सब खुद से ही बातें करती है। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं किस तरह से ठीक हो सकूंगी जब सूर्य की किरणें ही नहीं आएंगी तो। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डोल नियर बाई, सईदा अपनी डोल से पास में ही खेल रही थी। एंड सी हर्ड हर मदर्स लैमेंट, और उसने अपनी मम्मी का, लैमेंट का मतलब होता है विलाप कह लो या फिर रोना कह लो, ठीक है, लैमेंट या फिर शोक कह लो। उसने अपनी मम्मी का लैमेंट, विलाप सुना, बट केप्ट काम, लेकिन वो बिल्कुल ही शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, बाद में दोपहर के समय, व्हेन सी स्टम्बल, जब वो लड़खड़ाई, ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल सनसाइन, तो उसको क्या दिखाई दिया, ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल सनसाइन, जो पीले रंग की सूर्य की किरणें थी। इन द कोर्टयार्ड, उसको कोर्टयार्ड अपने आंगन में पीले रंग की जो सनसाइन है वो दिखाई दी, ठीक है। सी रेन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर, तो वो दौड़ी अपनी मम्मी को बताने के लिए कि मम्मी सूर्य की किरणें यहाँ पे हैं। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, फिर सबने, जो लोग वहाँ थे सबने बोला नहीं नहीं, इट इज़ टू लेट, ये बहुत लेट है। एंड चिल्ली, और बहुत ही चिलचिलाती हुई है। योर मदर कांट सिट ओवर देयर, तुम्हारी मम्मी यहाँ पे नहीं बैठ सकती है। डिसहर्टन का मतलब जैसे होता है ना कि किसी का दिल टूट जाता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर हतोत्साहित बोलते हैं। सईदा रिटर्न टू हर डोल, सईदा वापस से अपनी डोल के पास लौट के आती है। देर वॉज नो सन रियली, असल में वहाँ वो कोई सूर्य की किरणें नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट, इसके जो आखिरी अवशेष थे जो कि अटक गए थे। एंटेंगल्ड मतलब उलझ गए थे, अटक गए थे। इन द टॉप ब्रांचेज, जो ऊपर की शाखाओं में, ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, जो उनका फैमिली मैंगो ट्री था, जो आम का पेड़ था, उसमें उलझ गई थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज, बच्चों की एक कमांड होती है एक सीक्रेट लैंग्वेज पे। फॉरेन टू ग्रोन अप्स, जो कि फॉरेन मतलब विदेशी होती है, ग्रोन अप्स मतलब बड़े लोगों के लिए, जो बड़े लोगों के लिए विदेशी होती है, मतलब बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं बच्चों की सीक्रेट लैंग्वेज को। इन विच ऑल टुगेदर, इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, जिसमें कि वो कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, विद ट्रीज पेड़ों के साथ फ्लुएंटली बातें कर सकते हैं। फ्लावर्स के साथ, एनिमल्स के साथ, द सन एंड द मून, सूर्य के साथ भी, चंद्रमा के साथ भी, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, शायद वो भगवान के साथ भी उस अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ऐसी एक सीक्रेट लैंग्वेज पर कमांड होता है बच्चों का। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, वही उसी स्पेशल लैंग्वेज का यूज करके सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क
टू द लास्ट डिपार्चिंग रे ऑफ द सन। और अपनी उसी लैंग्वेज का यूज़ करके सईदा एड्रेस करती है, सईदा संबोधित करती है हर रिमार्क टू द लास्ट, जो आखिरी, डिपार्चिंग का मतलब होता है जो जाने वाली, रे ऑफ सन जो सूर्य की आखिरी जो किरण थी जो कि अभी जा ही रही थी, उसको सईदा रिमार्क करती है। डियरेस्ट सिस्टर, प्यारी बहन, टू कम टुमोरो, कल ज़रूर आना, विद लोड्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। वार्मथ मतलब बहुत सारी गर्मी और ब्राइटनेस, रोशनी लेकर आना। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प, तुम तो देख ही रही हो कि मेरी मम्मी बीमार है और मेरी मम्मी को हेल्प की ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, अब वो जो लाइट थी, जो लास्ट रे थी, वो आंसर करती है कि पक्का। डोंट लुक अनहैप्पी, तुम उदास मत हो। वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर, हम बिल्कुल जो हमारा टाइम होता है फिक्स्ड आवर, हमारे जो बिल्कुल फिक्स घंटे होते हैं उन्हीं में हम अपने फिक्स टाइम में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट डे, अगली सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी, वैन द स्प्राइटली सनरेज, जो खुशनुमा सनरेज थी, स्प्राइटली का मतलब होता है बहुत ही खुश मिजाज, हैप्पी कह सकते हैं। सनरेज सूर्य की किरणों ने एम्बेलिश्ड देमसेल्व्स, अपने आप को, एम्बेलिश्ड का मतलब होता है सजाना, अपने आप को सजाया, फॉर देयर जर्नी, अपनी यात्रा के लिए, डाउन टू द अर्थ, अर्थ पे जाने के लिए जो उनकी यात्रा थी उसके लिए वो उन्होंने खुद को सजाया। द सन सेड, तो सूर्य ने कहा, इट इज़ आवर डे ऑफ अगेन, कि आज फिर से हमारी छुट्टी रहने वाली है। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम आज फिर से यही रहने वाले हैं। द रोड टू द अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, और जो सूर्य ने बताया कि जो हमारा जो रोड टू अर्थ की जो धरती पे जाने का जो पाथ है, रास्ता है, इज़ ब्लॉक्ड, वो बंद है, बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, जो बादलों के समूह के द्वारा जो कि बहुत ही गहरे हैं, उनके द्वारा हमारा रास्ता बंद है। द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन, जो छोटी छोटी किरणें थी वो जाना चाहती थी नीचे, फॉर ए लाफ बट दे रिमेन क्वाइट, अपनी खुशी भरी यात्रा के लिए वो उतावली थी बट वो फिर भी क्या रह जाती है, शांत रह जाती है। वन ऑफ दैम, उनमें से एक, दो यद्यपि, हु हैड मेड ए पैक्ट विद सईदा, जिसने कि सईदा के साथ समझौता किया था, सैड, उसने कहा, सर आई कांट स्टे बैक, मैं यहाँ पे नहीं ठहर सकती हूँ। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा, मैंने अपने वर्ड्स दे रखे सईदा को, मतलब मैंने सईदा से प्रॉमिस कर रखा है, वर्ड्स देने का मतलब सईदा से वादा कर रखा है। हुज मदर इज़ इल, जिसकी मम्मी बीमार है, एंड नीड्स आवर हेल्प, और हमारी मदद की ज़रूरत है। आई विल पीस थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदाज कोर्टयार्ड, वो कहती है कि मैं, पीयर्स का मतलब होता है छेदना, वो कहती है कि मैं छेदूंगी, थ्रू द क्लाउड्स, क्लाउड्स के थ्रू, क्लाउड्स को छेद के निकल जाऊंगी, टू रीच सईदाज कोर्टयार्ड, सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, अगर मैं नहीं गई तो उसकी मम्मी, हाउ एल्स कैसे उसकी मम्मी, विल हर मदर बी क्योर्ड कैसे ठीक होएगी। हियरिंग दिस, ये सब सुन के, ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड ए रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर, ये सब सुन के सभी किरणों ने नियरली स्टेज ए रिवोल्ट, उन्होंने एक युद्ध शुरू कर दिया, अगेंस्ट देयर फादर, अपने पिता के विरुद्ध। द सन, जो कि थे सूर्य। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, क्या दोबारा से, फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, क्या दोबारा से यहीं पे ठहरना, मतलब अपनी बातों से पलटना, क्या ये ठीक रहेगा। दे सैड इन ए सिंगल वॉइस, उन्होंने एक ही आवाज़ में कहा, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, जो अर्थ के लोग हैं, जो धरती के लोग हैं, वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस, कि हम स्वर्ग में रहने वाले, हैव टर्न लायर्स, कि हम स्वर्ग में रहने वाले भी झूठे हो गए हैं। अब ये बातें सुन के द सन रिलेंटेड, सन ने मान लिया, मतलब ये सब बातें सुन के, रिलेंटेड का मतलब होता है विनम्र होना, सन विनम्र हो गए। प्लीज योर सेल्फ, तुम खुश रहो। ही सैड, उसने कहा। माइंड योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों की देखभाल रखना। दो, माइंड योर क्लोथ्स, दो, तुम ठीक है तुम जाओगे बट ये तुम अपने कपड़ों की देखभाल रखना। द क्लाउड्स आर मक्की, जो बादल हैं वो बहुत ही गंदे हैं। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, तो रेज कहती हैं कि हमारे क्लोथ्स की चिंता मत करो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम तो कपड़े तो हम बदल भी सकते हैं, बट गो वी मस्ट, लेकिन जाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड द रेज रश टूवर्ड्स द अर्थ, और जो रेज हैं वो दौड़ी टुवर्ड्स द अर्थ, धरती की तरफ दौड़ी। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड सईदाज
कोर्टयार्ड। अब कह रहे हैं जो बादल थे वो गार्ड की तरह खड़े रहे बिटवीन दैम, उन जो रेज के और सईदा के कोर्टयार्ड के बीच में। ठीक है, जो रेस थी और सईदा का जो कोर्टयार्ड था उनके बीच में ये जो क्लाउड्स हैं वो गार्ड बन के खड़े रहे, मतलब क्लाउड्स ने रेस को वहाँ नहीं जाने दिया। द लिटिल रेस फोकस्ड देयर हीट। अब क्या हुआ, जो छोटी छोटी किरणें थी उन्होंने अपनी हीट के ऊपर फोकस किया एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और उनके पास हीट बहुत ज़्यादा थी। ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट। अब जब हीट इतनी थी तो बटालियन ऑफ क्लाउड्स तो जो बादलों की जो फोर्स थी उनको विच हैड टू फ्ली का मतलब होता है भागना, उनको भागना पड़ा फ्रॉम इट्स पोस्ट, अपनी जगह छोड़ के भागना पड़ा। द रेज गोट थ्रू, जो रेज हैं वो आई शूटिंग पास द बविल्डर्ड क्लाउड्स, जो व्यग्र क्लाउड्स थे उनको शूट करते हुए, मतलब घबराए हुए जो बादल थे, क्योंकि उनके पास जो सूर्य की गर्मी थी उसके कारण वो क्लाउड्स तो बिल्कुल घबरा गए थे, तो उनसे घबरा के और वो भाग गए थे। ठीक है, तो द रेज गो थ्रू, उनमें से हमारी जो किरणें हैं वो आई शूटिंग पास्ट द बेविल्डर्ड क्लाउड्स, जो घबराए हुए मेघों को शूट करते हुए। दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने टाइम से लेट हो चुके थे और उन्होंने सईदा से प्रॉमिस किया था कि वो बिल्कुल टाइम पर वहाँ पहुँच जाएंगी। सईदा सा द होल होस्ट ऑफ दैम, फिर सईदा ने देखा उन सबको अप्रोचिंग, वहाँ पे आते हुए, अप्रोचिंग मतलब पहुँचते हुए, एंड हर हार्ट लैप्ड विद जॉय, और उसका जो हृदय है वो खुशी से भर गया। सी साउटेड, वो चिल्लाई, अम्मा 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 देखो, द सन इज हियर, सूर्य आ गया है, कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विद टीयर्स, जो वो बूढ़ी औरत थी उसकी आंखें वेल्ड अप, भर आई विद टीयर्स, आंसुओं से, ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो आंसू थे वो आभार के आंसू थे। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, और उनकी चारपाई को आंगन में डाल दिया गया। एंड सी सैट ऑन इट फॉर एन आवर, और वो अपनी चारपाई पे 1 घंटे के लिए बैठ गए। रिकलिंग अगेंस्ट ब्लोस्टर, रिकलिंग का मतलब होता है कि सहारा लेना, अगेंस्ट ब्लोस्टर, ब्लोस्टर का मतलब होता है वो जो गोल तकिया होता है उसको बोलते हैं ब्लोस्टर। इट हैड बीन मंथ्स सिंस, इट हैड बीन मंथ्स, बहुत ही मंथ्स हो गए थे, बहुत महीने हो गए थे। सिंस सी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस, बहुत से महीने हो गए थे कि उसने सूर्य की किरणों को महसूस नहीं किया था। ऑन हर हैंड्स, अपने हाथों पे और अपने फेस पे। एंड ब्रेथिड एंड ब्रेथ इन फ्रेश एयर, और सांस भी नहीं लिया था फ्रेश हवा में। सी थॉट सी वॉज इन ए न्यू वर्ल्ड, उसने सोचा कि अब वो कहाँ है, वो नई दुनिया में है। दो पेल हर फेस ग्लो, यद्यपि वो पीली हो चुकी थी। हर फेस ग्लोड, उसका फेस फिर भी चमक उठा। एंड हर आइज शोन ब्राइट, और उसकी आंखें भी चमकदार हो गई। सी सा हर चाइल्ड टू, उसने अपनी बेटी को भी देखा। बेट्स इन सनलाइन एंड किस्ड हर, जो कि सूर्य की किरणों में पसीने से तर हो गई थी। एंड किस्ड हर, उसको किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रोट ए न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, जो मॉर्निंग एयर थी, जो सुबह की हवा थी, वो लेके आई ए न्यू फ्रेगरेंस, मतलब एक नई खुशबू लेकर आई। फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, पास के जो फूल थे उनसे। द बर्ड्स चैंटिंग ए न्यू ट्यून, और जो पक्षी थे वो भी एक नई ही धुन में बातें कर रहे थे। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और सईदा की मदर बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। सी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रिकवर मतलब दोबारा से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बट सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की, फॉलो मतलब अनुसरण करना, द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की सलाह का अभी भी अनुसरण कर रही थी। एन आवर ऑफ सनलाइट, 1 घंटा सूर्य की किरणों में। एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, जो ताज़ी हवा में प्रतिदिन बैठना, ताज़ी हवा लेती थी। दिस चैप्टर ए पैक्ट विद द सन इज रिटन बाय जाकिर हुसैन। दिस क्वेश्चन is also important and can be asked in exams. So hope guys आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. If you like my videos then please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.